हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए। ठीक है दोस्त, तो इस वीडियो में आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कुछ और। ठीक है दोस्त, देखिए आगे जो भाई 1 से लेकर 500 तक प्रश्न अभी तक नहीं किया है, 1 से लेकर 500 तक प्रश्न अभी तक नहीं किया है, पहले 1 से लेकर जाके 500 तक प्रश्न कर लें। और 1 से लेकर 500 तक प्रश्न है जो कम से कम 9,000 बच्चा देख चुका है। 9,000 बच्चा देख चुका है दोस्त। तो आप भी पहले जाकर देख लीजिए। और जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ना दोस्त, और जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी के सभी रिसेंट वाला बुक से लिया गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग जीके जीएस ये वाला क्वेश्चन जो जितना जितना हम करवा रहे हैं 1 से लेकर 500 मतलब कितना क्वेश्चन करवाएंगे। अगर हमारा आप लोग हमारा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझिए जीके जीएस में कोई नहीं हरा सकता है। पहले मात्र आपको पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। और जो भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दोस्त। इन सभी प्रश्नों का जवाब मात्र टॉपर व्यक्ति ही दे रहा है दोस्त। इन सभी प्रश्नों का जवाब मात्र टॉपर व्यक्ति ही दे रहा है। अगर आप लोग टॉपर हैं, अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो एक एक प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। एक प्रश्न के जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, तब हम जानेंगे कि हाँ आप लोग टॉपर बन सकते हैं। आप जीके जीएस में एकदम मजबूत हो सकते हैं। और जो भाई अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसमें कौन सा है दोस्त? मात्र देखिए इसमें टॉपर व्यक्ति ही सही जवाब दे रहा है इन सभी का। आप लोग टॉपर नहीं है तो आप लोग इसका सही जवाब नहीं देंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन हो जाएगा? गंगोत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 502। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब सिर्फ टॉपर व्यक्ति ही दे रहा है। ये सब जो कमजोर बच्चा है वीडियो में कमेंट कर रहा है कि मतलब 102 का क्वेश्चन नंबर बी का राइट होगा, बी सी डी सब जवाब दे रहा है। कौन दे रहा है? मात्र दे रहा है जो कमजोर व्यक्ति है। और जो टॉपर व्यक्ति है मात्र क्वेश्चन का जवाब दे रहा है सही। ठीक है दोस्त, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कुच्चीकल जलप्रपात है। मतलब 20 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुच्चीकल जलप्रपात है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 503। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में है बिहार, बी में है असम, सी में है झारखंड और डी में है उड़ीसा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का असम में है। कहाँ है दोस्त? असम में। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब कौन देगा? मात्र टॉपर व्यक्ति है। और जो कमजोर बच्चा है वो बात जवाब देगा कमेंट में। ठीक है दोस्त, तभी आप लोग मतलब टॉपर बन सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में है बोकारो, बी में है दुर्गापुर, सी में है राउरकेला और डी में है भिलाई इस्पात। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। कौन है? भिलाई इस्पात है। अब देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? प्रशांत महासागर। कौन है दोस्त? प्रशांत महासागर। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? बी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नहीं क्वेश्चन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा सही। अब देखिए ब्रेकिंग बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? किसको करता है दोस्त? अरे ब्रेकिंग ब्रेविंग जल संधि किन महाद्वीपों को अलग करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का एशिया और यूरोप को करता है। किसका करता है दोस्त? एशिया और यूरोप को करता है। इन सभी क्वेश्चन जितना जितना क्वेश्चन है सभी के सभी रिसेंट वाला क्वेश्चन से लिया गया है, मतलब चुन चुन का क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। और इस सभी का जवाब कौन दे रहा है? टॉपर व्यक्ति। राउटर 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 ड्रैम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में है फ्रांस, बी में है जर्मनी, सी में है नीदरलैंड और डी में है इटली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? नीदरलैंड में स्थित है। रॉटरडैम बंदरगाह कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108, भाखरा नागरा परियोजना किस नदी पे स्थित है? भाखरा नागरा परियोजना किस नदी पे स्थित है? ए में है गंगा, बी में है सतलुज, सी में है यमुना और डी में है नर्मदा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? भाखरा नागरा परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ है दोस्त? सतलुज पे है। कहाँ है? सतलुज पे। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है दोस्त? जूल होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ए में दिया है ऊर्जा नहीं होता है, बी में माध्यम नहीं होता है, सी में दाब नहीं होता है और डी में ताप नहीं होता है। तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि माध्यम नहीं होता है, मतलब इसका चलने का माध्यम नहीं होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 511, प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? इस सब क्वेश्चन का जवाब जा रहे कौन दे रहा है? जो व्यक्ति पढ़े में तेज है, जो व्यक्ति पढ़े में तेज है और जो टॉपर बनना चाहता है वह कमेंट में जवाब देता है। आपकी तरह खाली वीडियो को देख लिया और चल गया नहीं, वीडियो को जवाब दे रहा है कमेंट में कि 511 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे जवाब देता है तब होता है टॉपर व्यक्ति, ठीक ना दोस्त। तो प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है एम्पियर और डी में है कूलम। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? एम्पियर होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ए में दिया है टेस्ला, बी में दिया है जूल, सी में दिया है न्यूटन और डी में दिया है हेनरी। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, यह कथन सत्य है या असत्य है? इसका आप लोग सही जवाब बताइए। तो ए में दिया है सत्य है, बी में असत्य है, डी में आकांक्षी सत्य है, इसमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, यह सत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अब देखिएगा, और जो जो वीडियो पूरा देख रहा है वो समझिए ना कि उसका ज़िंदगी दाँव पे नहीं, उसका ज़िंदगी मजबूत हो रहा है, वह उसका नौकरी जल्दी लगेगा दोस्त। काहे कि जीके जीएस उसका मजबूत हो जाएगा। अब देखिए, बंगाल देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बंगाल देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसमें कौन है देश? ए में है क्रिकेट, बी में है कबड्डी, सी में है हॉकी और डी में है फुटबॉल। तो बंगाल देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी है। क्या है दोस्त? कबड्डी है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 516, भारतनाट्यम किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? क्या हो जाएगा दोस्त? तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का दोस्त मध्यकाल से। किससे? मध्यकाल से। इसका राइट जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 518, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मतलब अनुच्छेद 51 है ना, वह किससे संबंधित है? तो वह किससे मौलिक अधिकार से तो नहीं है, राजनीति निर्देशक से नहीं है, वह है हाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है से। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ए में है केंद्रक, बी में है राइबोसोम, सी में है माइक्रोकॉन्ड्रिया और डी में है राइसोसोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? ए में है अग्नाशय, बी में है यकृत, सी में है थायराइड और डी में है पिट्यूटरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, हो जाएगा यकृत है। ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? जो ऑक्सीकरण होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 522, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ए में है 7 से अधिक, बी में है 7, सी में है 7 से कम और डी में है 14। तो अम्ल का पीएच मान कितना? देखिए, अगर 7 से अधिक हो जाएगा दोस्त तो वह क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 7 है तो वह कुछ क्षारीय होगा और कुछ अम्लीय होगा। और जो अम्ल का पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है, कम से कम 6.9 होगा, वह अम्लीय होगा। और जो 14 होता है और जो उसका होता है क्या होता है? उदासीन होता है। अगर अम्ल का पीएच मान 14 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? वह उदासीन हो जाएगा। क्या होता है दोस्त? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl होता है। इसका मतलब जानते हैं? Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसका बोला जाता है। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? ए में है रदरफोर्ड, बी में है बेकरर और सी में है वोहर और डी में है चैडविक। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा?
बोक बेकरर। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सा होता है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाला गैस कौन होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा, नाइट्रोजन होता है। अब देखिएगा, पित्तल किन धातुओं का मिश्रण होता है? जो पित्तल है ना, वह किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पित्तल इसमें किन धातुओं का मिश्रण है? तो पित्तल है जो वह तांबा और जस्ता का होता है। पित्तल और तांबा और जस्ता का होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, अब देखिएगा, अस्टेनर लेंस स्टील में मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए में है जस्ता, बी में है निकेल व क्रोमियम, सी में है तांबा और डी में है सीसा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? निकेल हो जाएगा। ठीक है, निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकेल और क्रोमियम। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अस्टेनर स्टील में मुख्यतः, ये तो हो ही गया क्वेश्चन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। इसका राइट जवाब आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समस्थानिकों में समान होता है, समस्थानिकों में समान होता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या होता है। क्या होता है दोस्त? परमाणु संख्या होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी मतलब आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ए में है डॉल्टन, बी में है मेंडलीफ, सी में है रदरफोर्ड और डी में है वोहर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रासायनिक बंधन का निर्माण किसके कारण होता है? रासायनिक बंधन का निर्माण किसके कारण होता है? तो ए में दिया है प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन और बी में न्यूट्रॉन और सी में इलेक्ट्रॉन और डी में है नाभिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। रासायनिक बंधन का निर्माण किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये तो होता है मूत्र का और ये होता है रक्त का और ये होता है, ये सब तो पता नहीं है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है दोस्त? 7.4 बोलिए या 7.3 बोलिए, ये सब होता है किसका? मानव रक्त का पीएच मान होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ए में है मीथेन, बी में है एथेन, सी में है प्रोपेन और डी में है ब्यूटेन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? इसमें जो सबसे हल्का धातु कौन सा है? ए में है सोडियम, बी में है लिथियम, सी में है पोटेशियम, डी में है कैल्शियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम। इसका ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्त, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये सब तो बच्चा जानता है। तो इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या दीजिएगा? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। कहाँ दीजिएगा दोस्त? कमेंट में जवाब दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? कमेंट में। इसका जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसमें से कौन है? इसका सही जवाब दीजिएगा। कहाँ? कमेंट में। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है दोस्त? परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में है जे थॉमसन, बी में है रदरफोर्ड, सी में है बोहर और डी में है चैडविक ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो होंगे दोस्त जे रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था कौन? रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब तो हो ही गया क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना किया था ए हु होम ने किया था। कौन किया था? ए हो होम ने किया था। और कब किया था? 1885 में किया था। कब किया था? 1885 में। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था, इसमें बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्त, 1905 में हुआ था। और देखिए और 1905 में जो हुआ था खूनी रविवार, जो खूनी रविवार हुआ था वह भी हुआ था 1905 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सब याद कर लीजिएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है दोस्त, 1526 में हुआ था। इस सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, 1 से 2 बार लिखिएगा ना, अपने आप याद हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है वह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है वह किसने कहा था? ए में दिया है गांधी जी, बी में दिया है नेहरू, सी में दिया है तिलक और डी में दिया है बोस। तो इसका कौन किया था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कौन कहा था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग 545 का क्वेश्चन नंबर आप लोग दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कितना कितना भाई जवाब देता है। ठीक है दोस्त, देखते हैं कितना कितना भाई जवाब देता है। जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? मतलब असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था, ए में है 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बी में 1920, सी में 1922 और डी में 1930। तो असहयोग आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ दोस्त? 1920 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था? दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था और कौन किया था? इसका किया था महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1930 में किया था। आप लोग को वीडियो शूट कर देखिए या सुनते रहिए, आपको कैसे देखना है आपको याद हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था दांडी यात्रा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन तो हमको दिमागवा में याद है दोस्त, 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। मतलब एक क्वेश्चनवा के बार बार पढ़ाते हैं तो याद तो रहबे नहीं करेगा दोस्त। तो आप लोग भी एक वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अगर संविधान से क्वेश्चन आ गया दोस्त तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद कुमार नाथ, ठीक है, किसको मार देना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुमार नाथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी को नहीं मानना है। तो संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये तो याद है दोस्त, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अरे भैंसमाला तो नहीं याद है रे। अब देखिएगा, भारतीय संसद के कितने संसद, इस तो डायरेक्ट बोल देंगे, 2 होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 होता है। अब देखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। सब तो अरे दिमागवा में एकदम खुल के बोलता है कि सी होगा, आप लोग को भी सी होगा, लेकिन आप लोग वीडियो 1 से लेकर 2 तक देखिएगा तब, ठीक ना। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है, ये सब तो 11 होता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, कितना दोस्त, 11 है। पहले कितना था, 12 था, पहले कितना था, 12 था। हाँ देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन देखिएगा, आज 500 से 550 प्रश्न हो चुका है, मतलब कि 500 मतलब 50 प्रश्न हो चुका है, मतलब 3 प्रश्न प्लस कर दिए हैं, मतलब 53 प्रश्न करवा दिए हैं। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन लिया गया है दोस्त, ये सब रूसेंट वाला बुक से लिया गया है, ठीक है। और जो 1 से लेकर 500 तक अभी तक प्रश्न नहीं किया है, वह पहले कर लें या बाद में करेंगे या करेंगे, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सब रूसेंट वाला बुक से लिया गया है। और 1 सेकेंड आओ दोस्त, जो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वह पहले सब्सक्राइब कर दें दोस्त, और एक कमेंट, वो कुछ भी करना, आप कुछ भी करना, लेकिन एक कमेंट कर देना, ठीक है दोस्त। तो आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। तो जय भारत, जय हिंद, ठीक है दोस्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में।